हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे मंथ के हिसाब से हर मंथ का मैं आपको राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस अलग अलग इस तरीके से डेट वाइज और मंथ वाइज अलग अलग आपको बताऊंगा, ताकि आपको याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। मैं लेफ्ट साइड में आपको राष्ट्रीय दिवस दिखाता चलूँगा और बीच सेंटर में आपको अंतर्राष्ट्रीय दिवस और लास्ट में राइट साइड में संयुक्त राष्ट्र दिवस। इस तरीके से आपको पूरा प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अलग अलग याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय दिवस क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाए जाते हैं। तो थोड़ा सा पहले इनको समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय दिवस क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं, ये परीक्षा में अक्सर 1 या 2 सवाल पक्के ही पूछे जाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते रहते हैं कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र दिवस में अंतर क्या है। तो चलिए इन्हें थोड़ा सा 3 सिंपल पॉइंट में समझ लेते हैं। पहला देखते हैं राष्ट्रीय दिवस। पहला राष्ट्रीय दिवस समझ लेते हैं इनके थोड़ा बाद, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दिवस, फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो पहला समझते हैं राष्ट्रीय दिवस। तो ये वो दिन होते हैं जो सिर्फ हमारे देश में, भारत में मनाए जाते हैं, जैसे किसी महान भारतीय व्यक्ति की जयंती या भारतीय इतिहास में कोई बड़ी घटना घटित हो। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये वो दिन है जो दुनिया के कई देशों द्वारा एक साथ मनाए जाते हैं, ताकि किसी वैश्विक मुद्दे पर जागरूकता फैलाई जा सके। और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र दिवस, जो ये वो अंतर्राष्ट्रीय दिन हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड नेशन, यूएन ने मान्यता दी हो और पूरे विश्व में इसका पालन किया जा रहा है। तो चलिए इसी क्लैरिटी के साथ शुरू करते हैं जनवरी महीने से। तो देख लेते हैं इसका जनवरी महीने का राष्ट्रीय दिवस। तो आप देख सकते हैं इसमें 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस। इस तरीके से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस में देख सकते हैं कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस में आप देख सकते हैं 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 26 जनवरी को स्वच्छ ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। तो इसमें कुछ याद रखने वाली बातें इसमें ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दें कि तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, जो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है कि मतलब कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। और वहीं 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। और जो 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, ये तो सब लोग जानते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि ये विश्व हिंदी दिवस राष्ट्रीय वाला नहीं है और आगे उसको देखेंगे। यूएन में घोषित दिवसों को, जो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये सब क्या है, परीक्षाओं के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं फरवरी का राष्ट्रीय दिवस। इसमें इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि राष्ट्रीय दिवस में जो 28 फरवरी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसी दिन क्या हुआ था कि जो हमारे महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो यह 28 फरवरी का इसमें जरूर याद रखिएगा। 28 फरवरी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, पढ़ना सबको है। तो 1 फरवरी को आप देख सकते हैं भारतीय तटरक्षक बल दिवस और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस। तो इस तरीके से इसमें आप 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जरूर याद रखिएगा। और इसमें देख लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पर 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड दिवस। तो इस तरीके से आप इसमें अंतर्राष्ट्रीय वाले में 2 फरवरी को याद रख सकते हैं, एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, ये भी इस तरीके से आप इन 2-3 क्वेश्चनों को इसमें से आप इंपॉर्टेंट करके रख सकते हैं। और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। वैसे पढ़ना सबको है, एक बार जरूर पढ़िए, लेकिन इनको स्टार मार्क करिए अपने, कहीं भी अगर नोट्स बनाए हुए हैं या पढ़ रहे हो या रिवीजन कर रहे हो तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। कौन कौन से जो अभी मैं बताया हूँ, 28 फरवरी और 2 फरवरी और कैंसर दिवस, ये सारी चीज़ें डेट। और इसमें संयुक्त राष्ट्र दिवस में देखते हैं तो इसमें आपको जो यूएन द्वारा घोषित 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, जो हमारी भाषाओं के संरक्षण के लिए है। तो इसमें आपको 21 फरवरी जो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है, ये इम्पोर्टेंट है। तो 11 फरवरी इस तरीके से आप देख सकते हैं। 10 फरवरी को विश्व दलान दिवस, 11 फरवरी को विज्ञान महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सामाजिक न्याय दिवस। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
आगे मंथ की बात करें तो मार्च का, तो इसमें तो मार्च के महीने में देखें तो ये मार्च का महीना परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही हॉट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डे आते हैं। पहले हम समझते हैं राष्ट्रीय दिवस का। इसमें इंपॉर्टेंट कौन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 23 जो मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं, जो जब भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च को। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और 16 मार्च है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस में। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस में यूएन जो यूएन दिवसों में मार्च में 3 दिन बैक टू बैक याद रख सकते हैं। 21 मार्च को वन दिवस, इसमें देख सकते हैं 21 मार्च को वन दिवस, और 22 मार्च को जल दिवस, और 24 मार्च को टीबी दिवस। साथ में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आप तो बिल्कुल ना भूल सकते हैं, इसको तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय दिवस में 8 मार्च का। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल के महीने में बात करते हैं। अप्रैल महीने की बात करें अब तो राष्ट्रीय स्तर में पहले देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती होती है, और जो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो एग्जाम में पंचायती राज बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कौन कौन सा? 14 अप्रैल BR अम्बेडकर जयंती, और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। कब? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इस तरीके से आप अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। इसमें देख सकते हैं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व धरोहर दिवस, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय वाला होता है ना, इसमें ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, विश्व धरोहर दिवस, हेरिटेज वाला। और इसमें देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय में संयुक्त राष्ट्र में तो 2 अप्रैल को विश्व आर्टिस्ट में जागरूकता दिवस, और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ये यूएन द्वारा घोषित दिवस है। मई में बात करें तो मई महीने में राष्ट्रीय दिवस में 11 मई जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इसी दिन हमने पोखरण में जो सफल परीक्षण भी किया था। कब? 11 मई को। तो 11 मई किसमें डेट याद रख सकते हैं? 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महीने की जो शुरुआत में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो इसको आप 1 मई को भी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि 1 मई भी इम्पोर्टेंट इसमें है, श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और इसमें देख सकते हैं 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो इसमें देख सकते हैं 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। और यूएन में बात करें तो यूएन में आप के प्रमुख दिवसों में 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी होती है दिवस मनाया जाता है। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें 31 मई विश्व तंबाकू दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इनमें से आप सारे इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं जून का। तो जून में आप देख सकते हैं कि जून का जो महीना पर्यावरण और योग के लिए जाना जाता है। आप ऐसे में याद कर सकते हैं, डेट ऑटोमेटिक याद आ जाएगी आपको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। कब? विश्व पर्यावरण दिवस। अब हम क्या मनाते हैं जून में? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और इस तरीके से यूएन द्वारा जो 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व जो दिवस घोषित किया गया था, जो समाज के लिए बड़ा है मैसेज है। कब? 12 जून बाल श्रम दिवस के खिलाफ जो विश्व दिवस मनाया था, इसमें बाल श्रम के खिलाफ। और इसमें 1 जून को दे सकते हैं माता पिता वैश्विक दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, एक बार सबको जरूर पढ़ें एक बार। जुलाई में बात करें तो अब आते हैं जुलाई पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक डॉक्टर डे मनाया जाता है, और 26 जुलाई को हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, कारगिल दिवस। कब? 26 जुलाई। तो इन डेट को आप जरूर याद रखें। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय में बात करें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और प्राकृतिक संरक्षण दिवस। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये हो गए अंतर्राष्ट्रीय के। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण पर आजकल बहुत फोकस है, इसलिए इसे जरूर याद रखें।
इसमें देख सकते हैं आप यूएन द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस और नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब 18 जुलाई को। 30 जुलाई को राष्ट्रीय मित्रता दिवस एवं मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। तो इसका एक बार जरूर अपने हिसाब से पढ़ें, क्योंकि इसको पता रहता है ना कब कौन से महीने में कब हो सकता है। ऑप्शन में अगर जून जुलाई अगस्त इस तरीके से पूछ लिया, वैसे इतने दूर दूर का डिस्टेंस में नहीं पूछता है, लेकिन आप एक बार इसको अगर पढ़े रहेंगे ना, देखे रहेंगे, वैसे अगर पढ़ रहे भी रहे होंगे तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, तो आपका रिवीजन एक तरीके से हो जाएगा। ऐसा अगस्त में आते हैं तो अगस्त महीने में देशभक्ति और खेलों का माहौल रहता है, सबको पता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसके अलावा 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की याद में खेल दिवस मनाया जाता है। तो इनमें ये सारी डेटें आप याद रख सकते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में बात करें तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस इस तरीके से मनाया जाता है। और इसमें विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं सितंबर। तो सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर शिक्षक दिवस और 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इन डेट को जरूर आप याद रखें। कौन कौन से? जो 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो हम शुरू से छोटे से ही क्लास से ही मनाते आ रहे हैं शिक्षक दिवस, तो ये डेट तो हमें याद ही रहता है। और 14 सितंबर का हिंदी दिवस, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, स्टैटिक जी में भी पूछ लेता है। उस तरीके से हिंदी वाले सब्जेक्ट में भी ये पूछ लेता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। आप अंतर्राष्ट्रीय में देख लेते हैं। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय और यूएन स्तर पर 8 सितंबर को साक्षरता दिवस और 16 सितंबर को पर्यावरण से जुड़ा विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जो ओजोन दिवस परीक्षाओं को लिए परफेक्ट सवाल बनता है, ये पूछा जाता है 16 सितंबर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। विश्व ओजोन दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अक्टूबर में। तो राष्ट्रीय स्तर पर 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाते हैं। और 8 अक्टूबर को हमारी जो वायुसेना का यानी कि भारतीय वायुसेना का दिवस है। और 31 अक्टूबर को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। तो इस तरीके से आप 2 अक्टूबर को तो याद ही रहता है सबको कि गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाते हैं। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिवस में बात करें तो 5 अक्टूबर को हम विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। और 1 अक्टूबर को इसमें अंतर्राष्ट्रीय में देखें, यूएन वाले में देखें, संयुक्त राष्ट्र में दिवस में कौन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को यूएन द्वारा और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर के इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। नवंबर में बात करें तो नवंबर महीने में आते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर जो 14 नवंबर को बाल दिवस और जो 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस तरीके से याद रख सकते हैं। कौन कौन सा? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस जो पंडित नेहरू जयंती जी मनाई जाती है, मतलब पंडित नेहरू की जयंती को मनाया जाता है 14 नवंबर को। और 16 नवंबर को देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और इसमें 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है। तो नहीं पूछा था एग्जाम उतना, लेकिन ये सब जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे हिसाब से एग्जाम में हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। आप आगे देखें, इसमें बाल दिवस, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस पे इम्पोर्टेंट है। दिसंबर में बात करें तो अंत में साल का आखिरी महीना दिसंबर, तो इसमें 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस देख सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर 4 सितंबर को भारतीय नौसेना दिवस और 23 सितंबर को चौधरी चरण सिंह जी की याद में किसान दिवस मनाया जाता है। और जो 25 दिसंबर को अटल बिहारी
वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो इस तरीके से हम 25 दिसंबर को याद रख सकते हैं। इसमें 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, और किसान दिवस 23 सितंबर को, गणित दिवस और रामानुजन जयंती देख सकते हैं 22 दिसंबर, और विजय दिवस 16 दिसंबर। इस तरीके से 4 नवंबर को भारतीय नौसेना दिवस। इस तरीके से उल्टा पुल्टा आगे पीछे सारा याद रखें, इस तरीके से तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। 25 तारीख को सुशासन दिवस, 23 को किसान दिवस और 16 को विजय दिवस। और 1 दिसंबर इसमें इम्पॉर्टेंट है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, और 10 सितंबर को मानवाधिकार दिवस। ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय और यूएन स्तर पर 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 10 सितंबर को मानवाधिकार दिवस, इसको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको हर दिन का महत्व और उसके बीच का अंतर आसानी से समझ में आ जाए। तो आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।